दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे चीन की, और चीन में जो एससीओ जो हो रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो हो रही है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं। और ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है इस पर बात करना, क्योंकि 3 महीने पहले अभी पाकिस्तान से युद्ध में चीन ने हमारे विरुद्ध पाकिस्तान को पूरी मदद की थी, हर तरह से मिसाइल दी, युद्धपोत दिए, मतलब वायुयान दिए, और टेक्नोलॉजी दी, और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें चीन ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान को दी। और हम अभी चीन से बात करने जा रहे हैं, समझौता भी शायद होगा कुछ न कुछ। और ये इसलिए कि अमेरिका ने भी हमारे साथ धोखा किया, जबकि हम अमेरिका के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, और हमने क्वाड ज्वाइन किया, हमने उनकी सब बातें मानी उसके बावजूद। और ट्रम्प साहब जो है बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब के, उसके बाद भी उसने धोखा किया, और पाकिस्तान को सहयोग किया उसने भी पीछे से। और वो जो सीज फायर था उसमें भी मध्यस्थता का अपना श्रेय लेने के लिए वो भी बोला, और एक बार नहीं बोला, 25-30 बार बोला। और फिर व्यापार समझौते में भी उन्होंने, अभी समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन टैरिफ बढ़ा दी है 25%, और 25% इसलिए पेनल्टी लगा दी कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं और युद्ध सामग्री खरीद रहे हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे पर पेनल्टी लगा दी। तो ये जो हुआ है, उसके बाद भी हम चीन से बात करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नरेंद्र मोदी साहब यूँ तो जापान गए थे, जापान की यात्रा करके आए हैं, और वहाँ पर कुछ समझौते भी हुए हैं, व्यापारिक समझौते हुए हैं वहाँ पर। अब वो चीन पहुँच गए हैं, और चीन में और नेताओं का जिस तरह से स्वागत हुआ, रेड कार्पेट अभिनंदन, वो वहाँ इनका भी हुआ, मोदी साहब का भी हुआ। और राष्ट्रपति जिनपिंग से एक संक्षिप्त मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत सकारात्मक रही, ये ऐसा दावा है। 7 साल बाद ये चीन की यात्रा है मोदी जी की, और ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और चीन दोनों ही अमेरिका के टैरिफ वार से पीड़ित हैं, और दोनों को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आपकी ये सहयोग हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना, हमारे को प्रोत्साहित करना है, और वो आप दिल खोल के करिए, ताकि हम और ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने नई नई चीज़ें लाकर रख सकें। क्या हमें इस समय ऑपरेशन सिंदूर, गलवान, डकलाम और दूसरी घटनाएं भूलकर आगे बढ़ना होगा? लगता तो ऐसा ही है। दोनों की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई,
सीमा विवाद को शांत करने की कोशिश, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर बात, सीधी उड़ानों और व्यापारिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। मोदी ने जवाब दिया रिश्ते और भरोसे और संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। रिश्ते संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। सवाल क्या है, चीन पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चीन भरोसे लायक है? इतिहास हमें चेतावनी देता है। 1954 में पंचशील समझौते के बाद 1962 में चीन ने हम पर हमला किया और 2000 किलोमीटर 3300 किलोमीटर ज़मीन जो है उन्होंने हथिया ली, जिसमें अक्षय चीन खास तौर से और अभी भी वो अरुणाचल पे और लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमाता है कि ये हमारे हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है और सीमा विवाद को हल करने के लिए किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। कोई समझौता नहीं करना। हिंदी चीनी भाई भाई के बावजूद युद्ध और हम इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तो समझ रहे थे ये हमारे पड़ोसी जो है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, पंचशील समझौता किया है हमारे साथ, तो ये क्या युद्ध करेंगे। लेकिन उन्होंने धोखा किया और हमारे पर हमला कर दिया। उन्नीस सौ 2005 और 2013 में सीमा शांति समझौते पर साइन हुए, लेकिन बार बार उल्लंघन भी हुए। लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 के बाद चीन ने बातचीत की मेज पर शांति की बात की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसने बुनियादी ढांचा और सैनिक जमावड़ा और बढ़ाया। मतलब वो जो पीछे हटना था वो पीछे तो नहीं हटा, लेकिन और सैनिक वहाँ ला करके उसने लगा दिए। इसलिए कूटनीतिक भाषा और वास्तविक नीति में फ़र्क होता है। चीन अक्सर रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए पाकिस्तान को आगे कर देता है और पाकिस्तान को समर्थन देता है, ताकि भारत पर दबाव बना रहे और भारत चीन से मतलब पाकिस्तान में ही उलझा रहे। पाकिस्तान एक तरह से उनका एक मोहरा बन गया है। मतलब इतना उन्होंने रोड एंड बेल्ट में इतना पैसा खर्च किया वहाँ पर, और वो बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं इसमें कि बिल्कुल उन्होंने कब्जा ही कर लिया है पाकिस्तान पे। अभी 3 महीने पहले चीन ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को हर तरह की मदद की। ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी और IMF लोन में बेल आउट पैकेट दिलवाने में पैकेज में मदद की। सवाल, भारत क्या करे? भारत बातचीत जारी रखे ताकि तनाव युद्ध में न बदले। और दूसरा, भरोसा कम और तैयारी ज़्यादा, यानी सीमा पर सैन्य ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल मजबूत करना। तीसरा, व्यापारिक विकल्प तलाशना, सप्लाई चेन में जापान, वियतनाम, यूरोप और अफ्रीकी देशों की ओर शिफ्ट करना। नए गठजोड़ बनाना, जिसमें रूस, ईरान और दक्षिणी एशिया के देशों से गहरी साझेदारी। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव से रिश्ते सुधारना। अविश्वास थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मिटा नहीं है। अभी तो प्रारंभिक बातचीत हुई है। असलियत और वास्तविकता तो समझौते होंगे तब सामने आएगी। भारत से समझौता किन शर्तों पर करता है चीन, ये देखना होगा। अवश्य ही वे हमें कुछ मुद्दों पर दबाएगा, तब ही पता चलेगा कि यह मुस्कुराहट सही है या व्यंग्यात्मक।
मतलब अभी तो आप मुस्कुरा करके हाथ हैंड शेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं हाथ भी, लेकिन असली पता तब चलेगा। अभी कल और है, नरेंद्र मोदी वहीं पे हैं, कल संघाई समिट अभी कल भी रहेगा, तो उसमें पता लगेगा कि वास्तविकता में आप चीन हमको कितनी मदद कर रहा है। भारत को चाहिए कि चीन से हाथ तो मिलाए, लेकिन किसी तरह के दबाव में ना आए, क्योंकि चीन को हमको भी हमारे से समझौते करने की ज़रूरत है। उसकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए उसको भी नए मतलब व्यापारिक बाज़ार चाहिए। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम भी कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढें जो हम वहाँ पर निर्यात कर सकें, इसलिए सावधान रहकर बात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें अच्छा लगेगा और हम भी ये मतलब इसमें ठीक से कर सकेंगे कि भी हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। अभी मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।